भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रलयकारी युद्ध, जिसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इनके युद्ध को रोकना असंभव है। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच युद्ध हुए और सर्वनाश होते होते बच गया? कैसे रुके इनके युद्ध जानकर दंग रह जाएंगे। माना जाता है शिव परम तत्व है और शिव ही अंत है। शिव से ही समग्र अस्तित्व की उत्पत्ति हुई। शिव को मानने वाले और शिव पुराण का अनुसरण करने वाले यही मानते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले विष्णु पुराण को अनुसरण करने वाले मानते हैं विष्णु सबसे बड़े हैं, उन्हीं से जगत उत्पन्न हुआ है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी सजग है, उन्हीं से सभी का सृजन हुआ है। हालांकि यह सब मनुष्य ही सोचते हैं। हमारे हिंदू धर्म और ग्रंथों के अनुसार ये तो हम सब जानते हैं कि सभी देवों में त्रिदेवों को यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव माने जाते हैं। इसमें ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचे, ना कोई आदि है और ना कोई अंत। धर्म के अनुसार माना जाए तो ब्रह्मा सर्जक है, विष्णु पालक है और महेश संहारक है। हमारी प्राचीन कथाओं में कई बार ऐसा वर्णन मिलता है कि सृष्टि को चलाने वाले यह तीन देव आपस में युद्ध कर बैठे थे, और ये एक बार नहीं, ऐसे वाक़े पुराणों में बहुत से स्थानों पर मिलते हैं। यह सभी इन तीनों देवता की लीला मानी जाती है। कई बार संसार के कल्याण के लिए, कई बार धर्म के लिए और कई बार एक दूसरे का मान बढ़ाने के लिए इन तीनों देवताओं ने भी आपस में युद्ध किए हैं। आदि शक्ति और शिव मिलन हेतु सबसे पहला उल्लेख मिलता है, जो महादेव और भगवान विष्णु के बीच प्रलयकारी युद्ध की ओर संकेत करता है। यह कहानी उसे समय की है जब इस संसार के निर्माण के लिए जब आदि शक्ति शिव से अलग हो गई थी, तो वो बिल्कुल वीरान हो गए थे और अपनी समस्त जिम्मेदारियों को छोड़कर ध्यान मग्न हो गए थे। तो नारायण जी, जो संसार के संचालक है, उसको इस बात से परेशानी होने लगी। समस्या ये थी कि शिव के बिना संसार के सारे कार्य चलाने में बहुत सी समस्याएं आ रही थी। इस संसार का समस्त ज्ञान बस शिव के पास ही है और इस ज्ञान के बिना इस संसार को चलाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। अब महादेव को देवी शक्ति से वापिस मिलाने के लिए नारायण देव ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु को पता था कि महादेव पशुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो उस पे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव पशुपतिनाथ है, अर्थात पशुओं के रचनाकर। तो नारायण देव ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वो नागों का शिकार करे जो पाताल लोक नहीं जा रहे हैं। ये देखकर महादेव निश्चित रूप से उनकी सहायता करने के लिए आएंगे। अब गरुड़ देव ने सभी नागों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब वासुकी नागों बचाने आए तब गरुड़ ने वासुकी नाग को भी नहीं छोड़ा। फिर वासुकी महादेव की शरण में गए। तब एक बार फिर गरुड़ और वासुकी आमने सामने आए तो गरुड़ देव ने वासुकी को पकड़ लिया, जिस पर महादेव ने गरुड़ को सचेत किया कि वासुकी को छोड़ दे। परंतु गरुड़ देव ने कहा कि वो तो नारायण देव के सेवक है और नारायण देव ने सभी सर्पों को मारने का आदेश दिया है। ये देखकर महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और गरुड़ देव को मारने ही जा रहे थे कि तभी वहां पर नारायण देव आ गए और उन्होंने महादेव को बताया कि उन्होंने गरुड़ देव को पहले ही अमरता का वरदान दे दिया है। महादेव ने कहा कुछ भी हो परंतु वो गरुड़ देव को मार के ही रहेंगे। इस बात पर नारायण देव ने कहा कि नागों ने सृष्टि का नियम तोड़ा है, क्योंकि उन्हें पाताल लोक में रहने के आदेश थे, लेकिन वो धरती लोक पर ही घूम रहे हैं। महादेव ने इस बात पर कहा कि कुछ नागों की सजा समस्त नागों को क्यों दी जाए, इस दंड का परिणाम सभी क्यों भोगे, ये अन्याय है। परंतु दोनों ही देव पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी बीच नारायण और महादेव के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध से समस्त सृष्टि को हानि पहुंचने लगी। यमलोक, भूलोक, पाताललोक, यहाँ तक कि कैलाश तक हिल गया। नारायण देव को पता था कि ऐसा चलता रहा तो सर्वनाश निश्चित है। उन्हें किसी भी तरह से इस युद्ध को रोकना था। तो उन्होंने महादेव की गर्दन पर वार किया और उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। इससे महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से नारायण पर वार कर दिया। त्रिशूल नारायण की छाती को चीर गया और जैसे ही महादेव को आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में ये क्या अनर्थ कर दिया है, तो वे विलाप करने लगे, क्योंकि उन्होंने नारायण को हानि पहुंचाई थी जो कि उनके सबसे प्रिय है।
जिसके बाद महादेव ने नारायण देव के घाव को ठीक किया और फिर नारायण ने कहा कि ये सब उनकी ही लीला थी। वो बस आदि शक्ति को वापस लाना चाहते थे, वो शिव को शिव से मिलाना चाहते थे। महादेव के आंसू इस बात का प्रमाण थे कि भोलेनाथ शुष्क नहीं है, उनमें भी भावना है। उनके अंदर अपने प्रिय लोगों के लिए दया और करुणा है। क्योंकि नारायण देव ने महादेव की गर्दन को दबाया था तो उनके हाथों के निशान महादेव की गर्दन पर रह गए और इसी कारण से उनका नाम क्षितिकंठ भी पड़ गया। वहीं नारायण देव की छाती पर हमेशा त्रिशूल के निशान रह गए। नारायण देव के इस हिम्मती कदम की वजह से ही महादेव पुनः सृष्टि से जुड़ गए। नारायण देव जो कि सृष्टि के संचालक है, उन्होंने इस बात को फिर स्थापित कर दिया कि वो ब्रह्मांड का संतुलन रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन महादेव ने नागों पर अत्याचार रोकने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया और वो चाहते थे कि लोग नागों को संसार से इसलिए अलग ना कर दे क्योंकि उनमें विष है। इसलिए महादेव को नागेंद्र हराय और नागभूषण जैसे नामों से भी जानते हैं। उनका कहना था कि कोई भी जीव इस धरती पर असाधारण नहीं है। भगवान शिव का शरभ अवतार और नरसिंह अवतार के बीच भीषण युद्ध। यह कहानी उस समय की है जब दैत्य हिरण्यकश्यप के कारण ये संसार परेशान हो गया था। केवल मानव ही नहीं, देवता भी बहुत परेशान हो गए थे। हिरण्यकश्यप के भाई का भगवान विष्णु ने वध कर दिया था और तभी से हिरण्यकश्यप हरि के विरुद्ध हो गया था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से उनकी मृत्यु ना हो सके, अर्थात ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से, ना दैत्य से तथा ना ही देवताओं से, ना ही सर्प से तथा ना ही गंधर्व से। इसी के साथ ही वे ना अपने महल के भीतर मर सकता है तथा ना ही अपने महल के बाहर। ना उसे कोई दिन में मार सकता है तथा ना ही रात्रि में। ना ही अस्त्र से उसकी मृत्यु संभव हो सके तथा ना ही शस्त्र से। ना ही पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो तथा ना ही आकाश में। साथ ही उसने यह वरदान भी मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी उसकी शक्ति का सामना न कर सके और साथ ही वो सभी का राजा बने। उसने स्वयं को इंद्र आदि देवों से ऊपर बनाने तथा भगवान ब्रह्मा के समान शक्तिशाली होने का वरदान मांगा था और ये वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप के समक्ष पूरा त्रिलोक बिखर गया। परंतु प्रभु की लीला तो अपरंपार है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्यकश्यप के दुराचार लगातार बढ़ते जा रहे थे और तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेने का निर्णय लिया। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने वाला था, तभी नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। वे खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकश्यप के महल के द्वार के चौखट पर, जो घर का ना बाहर था और ना ही भीतर, गोदुली बेला में जब ना दिन थी ना रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो ना नर था और ना पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो ना अस्त्र से ना शस्त्र, उसे मार डाला। संसार में सभी भगवान नरसिंह की पूजा करने लगे, लेकिन भगवान नरसिंह खुद नियंत्रण से बाहर हो गए थे। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वो अपना ये क्रोध पूरी सृष्टि पर निकालने लगे। एक बार फिर त्रिलोक संकट में आ गया था, लेकिन इस बार कोई दैत्य नहीं परंतु भगवान के ही एक अवतार के क्रोध ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। ये देख सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा कि वो नरसिंह को समझाने के लिए वीरभद्र को भेजेंगे। जिसके बाद वीरभद्र ने नरसिंह को समझाने का प्रयास किया, परंतु भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इन दोनों के मध्य एक युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध से भी संसार को बहुत हानि पहुंचने लगी और भगवान नरसिंह के सामने वीरभद्र कुछ भी नहीं कर पाए। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया। शरभ भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार थे। शरभ अवतार शेर, मनुष्य और पक्षी का एक भयंकर और शक्तिशाली जीव था। इस विराट जीव को देखकर नरसिंह, वीरभद्र और सभी देव हैरान रह गए और फिर देखते ही देखते शरभ और नरसिंह के मध्य एक युद्ध आरंभ हो गया। जिसके बाद भगवान शरभ ने भगवान नरसिंह को नियंत्रण में कर लिया और देवी पार्वती की सहायता से नरसिंह का क्रोध बिल्कुल शांत कर दिया। नरसिंह में से फिर एक बार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने महादेव को धन्यवाद करके कहा कि एक बार पुनः महादेव ने संसार को बचा लिया। भगवान विष्णु ने क्षमा याचना में कहा कि नरसिंह रूप में उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण खो दिया था।
अपनी विजय प्राप्ति के बाद वो क्रोध में आकर अहंकार में खो गए थे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि भगवान विष्णु को पता था कि उनके नरसिंह रूप लेने से ऐसा कुछ हो सकता है, और तब भी उन्होंने संसार के लिए इतना बड़ा जोखिम लिया। उनकी लीला अपरंपार है, क्योंकि हरिहरा एक ही है, इसलिए भगवान विष्णु ने पहले ही महादेव को बता दिया था कि यदि वो नियंत्रण खो दे तो महादेव प्रकट होकर उन्हें रोक ले। इस पर भगवान शिव ने कहा कि आज हम नारायण से ये सीख ले सकते हैं कि हमें कोई भी विजय प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसके अंधकार में चूर होकर हमें अहंकारी बनना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर शिव मंदिर में शर्भेश्वर की मूर्तियां भी होती है, क्योंकि शर्भेश्वर भगवान शिव के ओंकार अवतार थे। वृषभ अवतार और विष्णु पुत्र धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। इन्हीं में से एक है भगवान शिव का वृषभ अवतार, जहां भगवान शिव ने दानवों का विनाश करने के लिए थे, वही वृषक्ष अवतार विष्णु पुत्रों का संहार करने के लिए उन्होंने लिया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करना पड़ा। तो शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ये कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो उसे दैत्यों की नजर से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की सर्जना की। दैत्य अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए, और जब वे उन्हें बंदी बनाकर अमृत कलश को पाने के लिए वापस लौटे तो समस्त देव अमृत पान कर चुके थे। जब दैत्यों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने पुनः देवताओं पर चढ़ाई कर दी, लेकिन अमृत पीने से देवता अजर अमर हो गए थे। अतः दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वे सभी पाताल की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मंशा लिए हुए श्री हरि विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल लोक जा पहुंचे और वह समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गई, और जब उन्होंने मनमोहिनी मुरहत वाले श्री हरि विष्णु को देखा तो वे उन पर मोहित हो गई। ये सभी अप्सराएं देवी लक्ष्मी की बहनें थीं, और उन्होंने विष्णु को ही अपना पति मान लिया और उनकी आराधना और तपस्याएं करने लगी। माता लक्ष्मी को जब ये बात पता चली तो वे व्याकुल हो गई और उन्होंने नारायण से पूछा कि उनके हृदय में कौन है और क्या उनका पूरा हृदय केवल लक्ष्मी जी के लिए ही है, जिसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा नहीं, उनके आधे हृदय में महादेव वास करते हैं और बाकी के हृदय में देवी लक्ष्मी सहित सभी भक्त। देवी लक्ष्मी इस बात से क्रोधित हो गई और उन्होंने नारायण से स्वयं को भुला देने को कहा और बोला कि वो जाकर उन अप्सराओं के साथ ही रहे। जिसके बाद भगवान विष्णु को भी इस बात पर क्रोध आ गया और विवश होकर उनको और भगवान शिव को उन 5 अप्सराओं को ये वरदान देना पड़ा कि अब भगवान विष्णु उनके पति बनकर पाताल लोक में रहेंगे और वो अपना पूरा अतीत भुला देंगे। इससे भगवान विष्णु अपने सभी दायित्व और यहाँ तक कि खुद को भी भूल गए और पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के संसार को ना चलाने से हर जगह संकट खड़े हो गए और संचालन बिल्कुल थम गया, जिसके बाद सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। मगर ब्रह्मदेव ने कहा कि महादेव ही अब कुछ कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु पाताल लोक में वास करने लगे थे। उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वे सभी पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता के बल पर इन श्री हरि पुत्रों ने तीनों लोकों में कहोराम मचा दिया था। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव के प्रस्तुत हुए। वहां उनसे श्री हरि के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना की। जब देवी लक्ष्मी को अपनी भूल की अनुभूति हुई तो वो सहायता मांगने के लिए महादेव और माता पार्वती के पास गई, जिसके बाद महादेव ने वृषभ अवतार ले लिया और वो पाताल लोक चले गए। देवताओं को विष्णु पुत्रों के आतंक से मुक्त करवाने के लिए भगवान शिव एक बैल यानी वृषभ के रूप में पाताल लोक जा पहुंचे और वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर डाला। और जब वहां पर श्री हरि विष्णु आए तो अपने वंश का नाश हुआ देखकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव रूपी वृषभ पर आक्रमण कर दिया, परंतु उनके सभी वार निष्फल हो गए। अब यहाँ पर भगवान विष्णु और महादेव का आमना सामना हुआ और भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर महादेव पर नारायण अस्त्र चला दिया और फिर ये युद्ध कई सालों तक चलता रहा। इसके उपरांत गणेश जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को याद दिलाने की कोशिश की। आपको आभास भी है कि आप कौन है
और ऐसे दिव्य अस्त्र आपके पास कैसे आए, और इस तरह गणेश जी ने भगवान विष्णु को स्मरण कराया। जिसके उपरांत गणेश जी ने उन अप्सराओं को भी समझाया कि भगवान विष्णु के इस संसार में ना होने से यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर अप्सराओं ने अपना वरदान भगवान शिव और भगवान विष्णु से वापस मांगा। भगवान विष्णु को तुरंत याद आ गया कि वो कौन है, और इस तरह भगवान गणेश ने दर्शाया कि क्यों वे विघ्नहर्ता है। महादेव और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का युद्ध। भगवान शिव ने बाणासुर को वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए युद्ध किया। यह बात महाभारत काल की है। यह युद्ध तब हुआ था जब महादेव और विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण आमने सामने आ गए। श्री कृष्ण से प्रद्युमन और प्रद्युमन से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युमन के पुत्र तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा क्षणिकपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह उकी नामक स्थान था, जो कि केदारनाथ के पास है। कहते हैं कि यहाँ पर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब ये पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बाणासुर को महादेव का वरदान प्राप्त था। महादेव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया है तो वे बलराम, प्रद्युमन, सात्यकी, गदा, सांब, सर, उपनंदा, भद्रा आदि को साथ लेकर क्षणिकपुर, जो कि वर्तमान में तेजपुर आसाम में है, वहां पर पहुंच गए। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने महादेव का आवाहन किया और उनसे अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में महादेव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंधा, नंदी, कार्तिकेय और गणेश के साथ बाणासुर की रक्षा करने आ गए। वहां बाणासुर और महादेव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों को मार दिया तो महादेव ने भी श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान कर दिया। बाद में महादेव ने श्री कृष्ण पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा और श्री कृष्ण ने भी महादेव पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु वे भी निष्फल हो गए। अब अंत में महादेव ने भगवान कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, परंतु दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने महादेव को सुलाने के लिए नींद्रास्त्र छोड़ दिया, जिससे धुआं छा गया और महादेव सो गए। यह देखकर बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया, उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। प्रद्युमन और कार्तिकेय का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी ओर बलराम जी ने कुंभंधा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी आरंभ कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देख सभी ओर हाहाकार मचने लगा। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब महादेव नींद से जाग उठे और उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में महादेव ने अपना सबसे भयानक शस्त्र महेश्वरज्वर चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। यह देख श्री कृष्ण को ना चाहते हुए भी अपना आखिरी शस्त्र नारायण ज्वर चलाना पड़ा, जिसे वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में मिलन होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का भी नाश हो जाता है और इससे सभी ओर हाहाकार मच गया। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, राक्षस, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, किंतु ब्रह्मदेव इस युद्ध को रोकने में असमर्थ थे। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, मानते में तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी महादेव कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
श्री कृष्ण कहते कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वे क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ और इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बाद मन जाता है कि बाणासुर उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह कर देता है। इस प्रकार ग्रंथों में भगवान शिव और भगवान विष्णु के और भी कई युद्ध बताए गए हैं। ऐसी रोचक कहानी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।